नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ पढ़ाता हूँ। नहीं, मैं मैथ नहीं, मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। बस इस समय थोड़ा डाउन रखा है। अभी कुछ दिनों बाद पूरा खुल के बताऊँगा और पढ़ाऊँगा। हाँ, तो देखिए, जैसे कि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर जितना आप सभी लोग एक्साइटेड हैं, उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं, हमें क्वेश्चनों का भंडार चाहिए और आप लोगों को वो क्वेश्चन के हल चाहिए। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन का हल दे रहा हूँ, आप मुझे क्वेश्चन दीजिए। तो चलिए, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आज मैथ के फिर से 5 क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 3+2√3 एक परिमेय संख्या है या नहीं। इसमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखने पे तो हमें लग ही रहा है कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, पहले हम दूसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये बड़ा जाएगा ना। तो इसलिए पहले हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan 30 अंश बटे sin 30 अंश का मान क्या है। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है आप बताएंगे। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। अब बटे में बोल रहा है तो बटे में साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो अब देखिए, ऐसा हो गया ये क्वेश्चन। तो इसमें अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। जब हम इसको पलटेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको, जब हम इसको पलटेंगे 1/√3, और जब इसको पलटेंगे तो ये गुणा हो जाएगा। यहाँ भाग था, अब ये गुणा हो गया। तो ये हो जाएगा 2/1। अब बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बैकग्राउंड पर आप मत ध्यान दीजिए, आप इसी पर ध्यान दीजिए जो आपका बोर्ड है, ठीक है। आप इसको पढ़िए और समझिए, ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन जो है आपके उसमें एग्जाम में बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, मैथ में। तो ये वाला जो आंसर हो गया, ये किसका आंसर है, प्रश्न 2 का आंसर क्या होगा, 2/√3 आंसर हो गया आपका। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 4,6 के बिंदु से दूरी होगी। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने बताया था, एक माइनस में थी, एक धनात्मक में थी। तो उसको तो हम आसानी से कर ले गए थे, क्योंकि दूरी ऋणात्मक में नहीं होती, दूरी ऋणात्मक में नहीं होती। अब देखिए, लेकिन इसको कैसे करेंगे, दोनों धनात्मक है तो मूल बिंदु से दूरी होगी। इसके लिए हमें कितना चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। तो एक बिंदु हमारा मिल ही गया है, क्या मिल गया है, ये मिल गया एक बिंदु। तो एक बिंदु हम अपने मन से ही या अपने आप से ही, क्या मैथ क्या कहता है, मैथ कहता है कि हम मान लेते हैं कोई चीज़। जैसे अगर यहाँ पर कुछ है नहीं, तब भी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सब कुछ है। ऐसे ही हम, जैसे हमारा घर झोपड़ी है, झोपड़पट्टी है, तो वैसे हम मान लेते हैं कि हमारा घर क्या है, ताजमहल है, तो हम उसमें रह रहे हैं। तो उसी प्रकार से मैथ में हम इसको भी मान ले रहे हैं, 0,0। तो अब इसको, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, यही तो होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, अब इसमें ये x होता है, ये y होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो x2 का मान 0 है, तो रूट में 0 का स्क्वायर भी 0 होगा। तो 0 में से हम घटा रहे हैं किसको, x1 को, यानी 4 को, का होल स्क्वायर। अब प्लस, अब इसमें क्या, दूसरा 0 लेंगे, और इसमें से घटा रहे हैं हम क्या, 6 को, तो 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसमें से 0 में से क्या घटाएंगे, 4 ही आएगा। तो रूट में क्या आएगा, 4 ही आएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा, 6 आएगा, 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है आप बताएंगे, कितना होता है, 4 चौका 16 होता है। रूट में 16 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 6 36। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 6 12, 12 के 2, उसके बाद हासिल 1, 3 1 4 1 5। आपका आंसर क्या आ रहा है, रूट में 52। यही आपका क्या हो गया आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, रूट में 52। अभी अगर आप इसको बाहर निकालना चाहें तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। आपका आंसर ये भी हो सकता है, जैसे ऑप्शन में होता है, या तो ये, अगर ये दिए रहेगा तब तो ठीक है, आप लगा लेंगे आराम आराम से। लेकिन अगर आपको और कुछ दिए रहे, जैसे अभी इसका हम एलसीएम लेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से काटिए, कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर उसके बाद ये आएगा, उसके बाद क्या, यही होगा ना। तो आपका ये जोड़ा बन गया, तो ये बाहर निकल जाएगा। इसको हम एक और लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं, या आएगा 2√13। यह दोनों बिल्कुल ही बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। आप कहेंगे कैसे बराबर है, तो हम बता रहे हैं, देखिए, जब इसको हम अंदर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
ना। जब इसको ले जाएंगे अंदर तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और 13 चौका कितना होता है, 13 चौका आप बताएंगे 52 होता है, तो बराबर है कि नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 4 में कह रहा है आपसे कि एपी में है। एपी मतलब आप पढ़े हैं, एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस यानी कि आपका क्या, समांतर श्रेणी ना, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो अब देखिए समांतर श्रेणी एपी में है, इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होता है, डी ज्ञात करना होता है। तो डी बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 इसमें कितना है, 2√2 माइनस, और ए कितना है, 2 है। जब इसको हम घटाएंगे इसमें से, यहाँ 2√2 है, यहाँ 1√2 है, तो निकल के क्या आ जाएगा, 1√2, यानी 1D1 बराबर आपका ये आ गया ये। अब D2 निकाल लेते हैं। D2 बराबर होता है A3 माइनस A2 होता है। यही एक एक अंक ऐसे ही बढ़ते घटते जाएंगे। अब देखिए A3 इसमें क्या, A3 क्या है, A3 ये वाला है, ये A1 होता है, A2 A3 A4 ऐसे बढ़ता जाता है। तो A3 क्या है, 3 रूट में, A3 आपका है 3 रूट में 2 माइनस, अब A2 कितना है, 2 रूट में 2, 2 रूट में 2। तो जब इसको भी घटाएंगे, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी D2 बराबर यही। तो D1 बराबर D2 के है, तो ये क्या है, AP में है, ये जो है ये इसका आंसर है, AP में है, इसका आंसर यही है कि AP में ये है। और अगर यही नहीं होता तो हम लिखते D1 नॉट इक्वल D2, तो ये क्या होता है, AP में नहीं है। अब आपसे आखिरी क्वेश्चन क्या कर रहा है, आखिरी क्वेश्चन कर रहा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। आप पढ़े होंगे दूसरे पार्ट में, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है C/A, यानी C/A। आपका आंसर हो गया C/A, यही आपका आंसर हो गया। तो अब क्या क्या करना था, हमने सारे क्वेश्चनों को कर लिया, एक क्वेश्चन तो अभी बचा है जो कि पहला क्वेश्चन था। अब इसको करने के लिए हमें पहले मिटाना पड़ेगा, तो हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ तक। आप लोग ध्यान से समझ लिए ना, तो हम मिटा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इसको क्या करना है, हमें बताना है परिमेय है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ऐसे 3 प्लस 2 रूट में 3, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, तो बराबर क्या करेंगे, P/Q के। जब P/Q के करेंगे तो ये क्या है, P/Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता। ये 0 के बराबर हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए इधर 3 किस में, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2√3 बराबर PQ माइनस के कितना, 3 आ जाएगा। हाँ ठीक है, अब 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 इधर किस में है, गुणे में, इधर जाएगा तो भाग में, यानी √3 बराबर P बटे में, ये भाग में यहाँ है और इसको भाग में लाना है, तो ये 2 क्यों हो जाएगा, और माइनस के 3। अब देखिए ये तो हमारा P/Q के रूप में ही है ना, ये है कि नहीं, ये है। और ये क्या हो गया, ये तो हमें लग रहा असंभव हो गया। देखिए यहाँ पे ये हो गया अपरिमेय, ये अपरिमेय, और ये बराबर हो रहा है किसके, परिमेय के, जो कि क्या है, हमेशा असंभव है। कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ आप लिखेंगे, उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि क्या है, स्पष्ट कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह जो आ रहा है इसका निष्कर्ष, ये क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर हो जा रही है, जो कि असंभव है, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है प्यारे बच्चों।